हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। इस चैनल के द्वारा मैं आपको नए नए चीज़ें जैसे कि सरकारी नौकरी, एडमिशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की जानकारी दूंगा। इसीलिए मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी बीएड 2021 एडमिशन के बारे में बताऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी बीएड एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया और जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है वो सब इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए यूपी बीएड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूपी बीएड जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है, और इसकी जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है, सब यहाँ पे दिया है। तो एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत। बीएड एडमिशन के लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप साइंस या आर्ट से हैं तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 50% मार्क्स रहना अनिवार्य है, चाहे आप स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, यानी ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। वहाँ पे जो बीई बीटेक किए हैं उनके लिए 55% मार्क्स अनिवार्य किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इससे कम अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। वही एससी और एसटी की बात करें तो उनके लिए मार्क्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीई हो, बीटेक हो, बस वो उत्तीर्ण हैं, वो एलिजिबल हैं। उनके लिए मार्क्स का कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक पर 5% की छूट दी जाएगी। जो भी आपका क्राइटेरिया है 50% या 55% का, उसमें अगर आप हैंडीकैप डेफ ब्लाइंडनेस है तो उस पर 5% की उसमें भी छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किए हों तो 50% त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा 1990 तक थी, उसमें है 50% मार्क्स है तो एलिजिबल है आप, उससे कम है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप 2021 में यानी कि आप फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसका फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। सेकेंड ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फाइनल ईयर हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन काउंसलिंग आपका जब होने वाला है, काउंसलिंग के दौरान आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स रहना चाहिए एज पर क्राइटेरिया। आगे बात करते हैं ऑनलाइन डेट्स की। जो ऑनलाइन शुरू होगा वो 18 फरवरी 2021 से फॉर्म आवेदन चालू होगा, और जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2021 तक है। ठीक है, जो अब फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 22/3/2021 तक है, यानी 15/3 तक अगर आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते, फीस पेमेंट कर देते, तो आपको लेट फीस नहीं जमा करना पड़ेगा। अगर आप 15 के बाद 22 के अंदर फीस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको लेट पेमेंट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 10 मई को होगा, और जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है 19 मई को संभावित तिथि है, होने की संभावित तिथि है। ये टल भी सकती है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि न टले। टलने की बात करते हैं, यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नोट पे दे दिया है, किसी विशेष परिस्थिति में बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय के पास होगा। यदि बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 से संबंधित कोई तिथि परिवर्तित होती है तो इसकी सूचना लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी इसमें कोई इनके डेट्स में कोई भी चेंजेस होता है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएगा उसका नोटिस। आगे ऑनलाइन फीस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और ओबीसी के जो अभ्यर्थी है उनके लिए फीस 1500 रुपये है। वहीं उत्तर प्रदेश के एससी और एसटी विद्यार्थियों के लिए 750 रुपये फीस। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आप जनरल
में फॉर्म भरेंगे और आपके लिए फ़ीस 1500 रुपये रहेगी। 1500 रुपये का फीस आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिना लेट पेमेंट के साथ की फीस है। अगर आप 15 मार्च 2021 के पहले फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते, फीस पेमेंट कर देते, तो आपको लेट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए लेट फीस नहीं लगेगा आपको। ठीक है, वहीं 15 के बाद 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको विलम्ब शुल्क के साथ यानी लेट पेमेंट के साथ फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जो जो उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग है उनके लिए 1500 रुपये फीस है प्लस लेट पेमेंट 1000 रुपये, यानी कुल 2500 रुपये उनको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं SC और ST के लिए 750 उनका फीस है प्लस 500 उनका लेट फीस लगेगा, तो उनको टोटल 1250 रुपये फीस पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं जो उत्तर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी है उनको सेम जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा, तो उनका 1500 रुपये फीस प्लस 1000 रुपये लेट पेमेंट, कुल 2500 रुपये उनका फीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दें और लेट पेमेंट से बचें। समय रहते ही अपना फॉर्म फिलअप कर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा। मैं बस इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया, कृपया नोट कर लें, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की मूल प्रति छाया प्रति को लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं, यानी आप फॉर्म को ऑनलाइन करिए और उसका प्रिंटआउट लेके आगे के लिए आगे प्रोसेस के लिए उसको रख लीजिए संभाल के। इसको कहीं पे भी लखनऊ यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी पोस्ट करने या भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आवेदन पत्र में अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है उसमें कुछ गलती हो गई तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसका फाइनल सबमिट होने के 4 दिन के अंदर आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। जो जिसमें संशोधन किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे दिया प्रविष्टियाँ जिसमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है। जो विषय वर्ग आपने भरा है उसमें अगर कुछ गलत तो वो चेंज कर सकते हैं। लिंग, भारांक तथा परीक्षा केंद्र, इन सब चीज़ों में अगर आपने कुछ गलती की है तो आप 4 दिन के अंदर उसको करेक्शन करके फिर से सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, बाद में प्रोसेस के लिए वो प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जो आवेदन पत्र है एप्लीकेशन फॉर्म हो वो 3 चरण में भरा जाएगा। 3 चरण मतलब 3 स्टेप रहता है उसका भरने के लिए। जो फर्स्ट स्टेप है उसको बस केवल रजिस्ट्रेशन होगा उसमें। ठीक है, जो सेकंड स्टेप है उसमें पूरा फॉर्म भरा जाएगा, आपका डिटेल्स और जो आपका फ़ोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड किया जाएगा। जो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स फिंगर उसको अपलोड किया जाएगा। जो आपका एजुकेशनल डिटेल्स है वो भरा जाएगा, आपका एड्रेस भरा जाएगा। ठीक है, सब इसमें भरने के बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट होने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। अगर पेमेंट आप नहीं करते तो फॉर्म आपका फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है प्रिंट आउट की जो मूल प्रति है उसको कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं हो, अपने पास सुरक्षित रख लें। ठीक है, और यहाँ पे दिया है प्रवेश परीक्षा 2021-23 को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अपने अभ्यर्थी परीक्षा है तो अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें। ठीक है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.lkouniv.ac.in है, तो इस पे से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश दिया है जिसमें अभ्यर्थी का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सब आपको भर के रजिस्ट्रेशन करना रहता है। वो सही से भरना है आपको, उस पर थोड़ा भरते समय केयरफुली भरिएगा। ठीक है, और देखिए नेशनलिटी भरना है, उत्तर प्रदेश का निवासी है कि नहीं वो भरना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस का चयन करें, परंतु उसमें शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटर, स्नातक उत्तर प्रदेश से बाहर से प्राप्त किए अभ्यर्थियों को निर्देश पुस्तकों दिए गए प्रारूप 11 के अनुसार ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, ऐसे अभ्यर्थी अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक अंक तालिका या प्रमाण पत्र अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है। हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पीजी का अगर आप डाल रहे तो पीजी का भी करना है। उसके बाद अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट भी उसमें मेंशन किया है, यानी अब जनरल, ओबीसी, जनरल छोड़ के ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में मेंशन किया, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी उसमें अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट भी डाला है तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी जैसे कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के निर्गत प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करना है तो अपने वर्ग के समूह क्लिक करें। अन्य पिछड़ा ओबीसी अभ्यर्थियों का जो जात प्रमाण पत्र वो अब 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का जारी होना चाहिए। उसके 1 अप्रैल 2018 के पहले का रहेगा तो वो नहीं चलेगा, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आप नया, अगर आपके पास पहले का जात प्रमाण पत्र है, आप प्रमाण पत्र है, तो आप उसको नया बनवा लीजिए। ठीक है। ओबीसी अभ्यर्थियों के, जिन अभ्यर्थियों का जात प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2020 के पहले का है, ठीक है, देखिए 1 अप्रैल 2018 से 1 जुलाई 2020 के अंदर का है तो उनको 1 जुलाई 2020 के बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अगर आपके पास 1 जुलाई 2020 के बाद का जात प्रमाण पत्र है तो आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाहर के जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं या ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हो, वो इसको क्लिक ना करें, यानी कि उनको जनरल में ही फाइट करना है। ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो आप लोग नया आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जो जरूरी है आप लोगों के लिए। आगे देखिए, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस उसमें भरना है, पिन कोड भरना है। ठीक है। मोबाइल नंबर, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड, आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थी के 12 अंकों का आधार नंबर भरें। जिस अभ्यर्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है वे अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी का नंबर अंकित करें। ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो डीएल, वोटर आईडी या पासपोर्ट आपके डाल सकते हैं। अभ्यर्थी फोटो व अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, जो फोटो है वो कलर्ड फोटो रहना चाहिए, नया फोटो रहना चाहिए। फोटो का साइज भी यहाँ दिया है 35 mm to 45 mm। ठीक है। उसको स्कैन करके अपलोड करना, सिग्नेचर को अपलोड करना, और बोथ इंडेक्स फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर यानी जो थंब के बगल में, अंगूठे के बगल में जो अंगुली है, उसको दोनों हाथ की अंगुली को उसके थंब अंगुली के फिंगरप्रिंट को स्कैन करके उस पर अपलोड करना है। ठीक है। और यहाँ पे गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची गई फोटो स्वीकार नहीं होगी तथा इस दशा में आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। आपको बिना चश्मे के ही फोटो खिंचवाना पड़ेगा। एग्जाम का जो प्रारूप है यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 2 पेपर रहते हैं। एक सुबह के शिफ्ट में रहता है, एक शाम के शिफ्ट में रहता है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें केवल सामान्य ज्ञान और हिंदी, इंग्लिश, आपने जो भी सब्जेक्ट लैंग्वेज उसमें सेलेक्ट किया है बस वही आता है इसमें। दोनों मिला के 200 नंबर का रहता है, 2 घंटे का पेपर रहता है। और जो दूसरा पेपर रहता है वो तो समान अभिरुचि परीक्षण, और आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप आर्ट से आर्ट, साइंस से है या कॉमर्स से है, एजी से है, जो भी है आपका, उसमें आपको क्वेश्चन आएगा सेकंड पेपर में आपका, वो भी 200 अंक का रहेगा और 2 घंटे का ही समय रहेगा उसमें भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।